पूरे कराची की तरह बेरोजगारी लियाकताबाद का भी एक मसला है। NA 249 के नीचे लियाकताबाद डखाने के पास आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी के हवाले से यहाँ पे लोग बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, और कभी कभी तो खाली हाथ अपने घर चले जाते हैं। इंतखाबात 2024 इनके लिए क्या पैगाम लेकर आता है, क्या ये इससे मुतमईन है? मेरे भाई, आप रोज़गार के तलाश में रहते हैं, इंतखाबात आ रहे हैं, क्या इंतखाबात से मुतमईन है? हम इंतखाबात से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आगे क्या होगा। यहाँ 1000 बंदा बैठा हुआ है रोज़गार के लिए, मगर सुबह से सिर्फ 2 बंदे आए हैं काम के लिए। अब 1000 बंदों में 2 बंदे काम करवाने वाले हैं, उनको गुजारा कैसे होगा? यहाँ 15-15, 20-20 दिन, महीना में तो रोज़गार नहीं मिलता। इंसान भूखे मर रहे होते हैं, या खाने के ऊपर लोग झपट रहे होते हैं, खाने की थैलियाँ फाड़ रहे होते हैं, भूखमरीज तक बैठ गई है। एक बंदे के पीछे 100 बंदा भाग रहा होता काम के लिए। ऐसी बेरोज़गारी के अंदर मुल्क के हालात क्या होंगे? महंगाई आसमानों को छू रही है, बेरोज़गारी आसमानों को छू रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। यहाँ रोटी खाने के भी पैसे पूरे नहीं हो पाते। क्या सियासी जमातों के किरदार से कुछ मुतमईन हैं आप? हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। पहले वाले भी उन्होंने भी रोज़गार का मसला हल नहीं करा, आगे भी कोई उम्मीद नहीं है हमें। और इधर इलाके के दीगर मसाइल क्या है? दीगर मसाइल यहाँ हैं, बिजली की लोड शेडिंग, गैस के मसले हैं, पानी के मसले हैं, गटर लाइन के कचरे के मसले हैं। ये किसी मसले में कोई हल नहीं हुआ। कोई मसला हल नहीं होता। मतलब गटर की लाइनें बोल रही होती हैं, गैस लाइनों में पानी भरा होता है, बिजली आए दिन भाग रही होती है। अच्छा चले, आप शिकवा है आपको, लेकिन जमहूरियत के तसल्सल के लिए वोट का इस्तेमाल तो करेंगे। वोट का क्या इस्तेमाल करें जब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं? जब वोट हम आप इस्तेमाल करें और हमें उसका फ़ायदा ना, उसका फ़ायदा क्या वोट डालने का? वोट डालने का फ़ायदा क्या, लेकिन वोट का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है, और इस कौमी फरीज़े के लिए आपको पोलिंग स्टेशन बिल्कुल जाना चाहिए। चलते हैं आगे और मज़ीद लोगों से जानते हैं इस इलाके के मसाइल। भाईजान, इलेक्शन 2024 आ रहे हैं, तो इलेक्शन के प्रोसेस से, इलेक्शन से मुतमईन हैं आप? तो वोट का इस्तेमाल तो करेंगे ना? वोट तो करेंगे, लेकिन अब ये भी तो सोचने में परेशान है कि अब दें किसको? सारे के सारे एक जैसे हैं, कौन सही है बताओ? कुरानदाजी डालेंगे सबके नाम का, फिर उसके बाद निकालेंगे, जिसका नाम आया उसको डाल देंगे बस। वाह, कुरानदाजी करेंगे। कराची के मसाइल हल होते? मुश्किल है, हर शख्स आता है अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता मसाइल होंगे। इलेक्शन 2024 अवाम के मसाइल हल करेगा? कोई इंकलाब मुश्किल आएगा? है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सब आते हैं अपने मतलब के लिए। तो फिर आप वोट का इस्तेमाल तो करती है ना? हाँ, इंशाल्लाह वोट तो देंगे, पीटीआई को ही देंगे हम तो। नहीं, वो आप जिसको मर्जी दें, लेकिन मसाइल के बारे में बताएं। मसाइल देंगे, अभी तक कोई हल हुआ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे अपनी लाइफ में कि कोई मसाइल हल तो हुए हैं। इन सियासी जमातों को, अवामी नुमाइंदों को क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ इनको, कुछ कहने को रहा ही क्या है। तो आवाम खुद बता रही है, और लोग पब्लिक मतलब देख रहे हैं लोग हालात क्या चल रहे हैं। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ पर रोड दे के खोद के चले जाते हैं, बनाते नहीं हैं। कितने मसले मसाइल हैं, एक मसला हो तो देखे बताएं तो पूरी लिस्ट तैयार है। तो भाई, इंतखाबात 2024 से मुतमईन है? क्या कोई तब्दीली आएगी? हमें तो नहीं लगता कोई तब्दीली आएगी। क्या लियाकताबाद के NA 249 के मसाइल हल हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। आपके सामने जू का तो रोड देख लें, आप यहाँ की सड़कें देख लें, कचरा देख लें, सीवरेज का निज़ाम देख लें, कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पर। तो किसी से उम्मीद है कि मसाइल हल हो सकते हैं? हमें सिर्फ उम्मीद है कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वही इस मसले को हल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा बंदा इस मसले को हल नहीं कर सकता। नहीं करता। भाई, आप सुबह से शाम तक यहाँ काम करते हैं, किन मसाइल से दो चार हैं? भाई यही देख लो, आपके सामने है, बारिश हो जाए पानी खड़ा होता है सारा, ठीक है। कोई किसी किस्म का कारोबार भी नहीं है, कस्टमर खड़ा भी नहीं होता कोई। इंतखाबात 2024 समझते हैं आपके लिए कोई अच्छा पैगाम लाएगा? भाई अभी मजीद तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है कि लाएगा कोई। वोट का इस्तेमाल तो करते हैं ना? हाँ, वोट का तो करते हैं। तो वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आप बताइए मेरे भाई, वोट का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह वोट का इस्तेमाल करेंगे। क्या लियाकताबाद के मसाइल हल हो गए? नहीं, मसाइल हल कौन से मसले ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि फ़ौरन हल हो? सारे मसले ऐसे बड़े हुए, इसी हुकूमत में कोई मसले हल नहीं हुए। सारे मसले ऐसे ही हैं। ये चाहते हैं कि मसले जल्द से जल्द हल हो। और यहाँ पर चूँकि ये वो तबका है जो ज़्यादातर कारोबार करता है, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन कम मिलेंगे, लेकिन अपने काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। बिल डबल आ रहे हैं, लाइट है नहीं, बिल डबल आ रहे हैं, खाना के टाइम पे गैस नहीं है। सुबह एक मिसाल है, सवेरे उठ रहे आदमी, मजदूर आदमी, उसको चाहिए ना भाई गैस हो, गैस नहीं है। 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो गैस है। बेचारा मजदूरी करेगा या अपना पेट पालेगा, गैस भराएगा। इन सियासी जमातों को जो इलेक्शन लड़ने आ रही हैं, इनको क्या पैगाम देंगे?
इनको तो मैं बोल रहा हूँ कि अब डूब मरने का मुकाम है इनके लिए, देखा जाए तो। ठीक है भाई, अब देखो सारा दिन मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 1000-1500 कमाते हैं, 2 चीज़ें आप लेने जाओ ख़त्म पैसा। ठीक है, पूरत नहीं हो रही है, गरीब आदमी तो बेचारा पिस के रह गया। ये है कि अच्छे लोग आएँ, अल्लाह करे को मुल्क को चलाए। हमारे पास हर चीज़ की वाफिर मकदार है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, पर फिर भी देखो हुक्मरान तमाम खा रहे हैं। शिकवे शिकायत के बावजूद वोट का इस्तेमाल तो करेंगे। भाई अच्छा इंसान होगा, देखेंगे दिल मुतमईन है तो उसको देना वोट तो हक है ना हमारा देना। वो देखेंगे कौन अच्छा है कौन नहीं है तो देंगे इंशाल्लाह वोट। NA 249 में मौजूद हूँ नाजाबाद 2 नंबर पे, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अहमद सलीम सिद्दीकी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि आया इस वक्त सर आप क्या कर रहे हैं अहमद भाई? हम अपनी आवाम से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि MQM जो है उनके तमाम मसाइल का हल पेश कर रही है, इसलिए वो MQM को वोट दें। और हमारे जो यहाँ पर लोग हैं वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ हैं, हमारा बहुत पुराना साथ है और हमेशा उन्होंने साथ दिया है। आपने अपने हलकों का दौरा तो किया ही होगा, हालात आपने देखे होंगे, तो लोग तो बड़े नाराज़ हैं। लोग नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से, क्योंकि वो बल्दियाती मसाइल हल नहीं कर रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और वो जो है इस पर बिल्कुल भी जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं और बुरा हाल है, मतलब कूड़े का हशर हुआ है। तो कहने का मकसद ये, लोग हमसे नाराज़ नहीं हैं, लोग पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से नाराज़ हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि ये सब चीज़ें ठीक करें। एज ए MNA यहाँ की जिम्मेदारी खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कुछ थी ना, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक अदा की? लोग तो उस पर भी नाराज़ हैं। हाँ, वो उन्होंने जो है अब जो भी उनको फ़ंड मिले थे उन्होंने बल्दियाती सहूलतें पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च किया। यहाँ गटर का सिस्टम बेहतर करवाया, यहाँ सड़कें बनवाईं, यहाँ पर गलियाँ पक्की कराईं, ये सब काम वो करते रहे क्योंकि ये बुनियादी काम थे, फौरी करने के थे। लेकिन अब क्योंकि अब हम असेंबलियों में नहीं हैं तो हम दोबारा आवाम के सामने आए हैं कि भाई आप हमें मुंतखब कीजिए, ये बल्दियाती मामलात भी हम खुद ही देख लेंगे। आपका शुमार MQM के इब्तदाई साथियों में होता है। 88 के इंतखाबात आपने लड़े, 90 के इंतखाबात में आपने हिस्सा लिया और दोनों में कामयाबी हासिल की, तो क्या देखते हैं कि सियासत में किस हद तक तब्दीली आ चुकी है? अब सियासत में बहुत तब्दीली आ गई है और एक नौजवान नस्ल जो है वो मैदान में आ गई है और जो नौजवान नस्ल है वो कहती है कि आप हमारे मसाइल हल कीजिए और उनको जो है ये लगता है कि MQM ही उनके मसाइल हल कर सकती है, तो वो बड़े पैमाने पर हमारे साथ हैं। तो किस चीज़ पे आप वोट मांगेंगे लोगों से? हम जो है हमारी पूरी एक हिस्ट्री है और हम बल्दिया में आए 2 दफ़ा, फ़ारूक सत्तार जो है मेयर बने, मुस्तफ़ा कमाल मेयर बने और उन्होंने इस शहर की काया पलट दी थी और पूरी दुनिया में इस बात की शोहरत हुई कि कराची बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो एक एतमाद है लोगों को, एक एतबार है लोगों को कि हम काम कर सकते हैं। तला में इनके साथ मौजूद हैं जो कि खुद PS 128 से उम्मीदवार हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि इस बार क्या नया रिजल्ट दे रहे हैं? चूँकि लास्ट टाइम तो सिर्फ 4 सीटें आ सकी थी कराची से। जो हुआ पिछले इलेक्शन में वो आप तमाम लोगों को पता है, कैसे RTS चलना बंद हो गया, एकदम से कैसे रिज़ल्ट तब्दील होना शुरू हो गए। इस दफ़ा हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा और कराची अपने असल की तरफ लौटेगा। कराची का मैंडेट कराची वालों को मिलेगा, कराची का मैंडेट उन लोगों का मिलेगा जिनके दौर में कराची में काम हुआ है। जो काम जैसा काम हुआ है वो हमारे ही दौर में शहर में हुआ है, ना उससे पहले हुआ है ना उसके बाद हुआ है। आप लोग इस बात के गवाह हैं, आप मीडिया की आंख से इस चीज़ को कवर करें, तमाम चैनल्स इस बात के गवाह हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को जब MQM पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया एज़ मेयर कराची, जब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को नॉमिनेट किया MQM पाकिस्तान ने एज़ मेयर कराची, तो इस शहर में किस तरह काम होता था। 24 घंटे का काम 36 घंटे में होता था। 36 घंटे का काम 24 घंटे में होता था। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में ये कराची शहर दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता शहरों
तक पहुंच गया था और आज ये दुनिया में नॉन लिवेबल सिटीज़ में नंबर 3 है। तो वो एमक्यूएम की कारकर्दगी है जो लोगों को याद है, जो लोग जानते हैं, जो लोग पहचानते हैं। एमक्यूएम को लोग इस वजह से भी वोट देंगे क्योंकि एमक्यूएम वो जमात है जिसने शहर के लोगों को पहचान दी, इस शहर के लोगों को एक कौम बनाया, इस शहर के लोगों को अपने हुकूक के लिए खड़ा होना सिखाया, इस शहर के लोगों को अपने हुकूक के लिए लड़ना सिखाया। और आप इस हल्के में जाएं, दूसरे उम्मीदवारान का भी इंटरव्यू करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर कोई साफ, शफाफ, पढ़े लिखे, बेहतरीन, स्पॉटलेस उम्मीदवारान हैं किसी सियासी जमात के तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है। बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार तो ये कहते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल का काम वाज़े नज़र आता है, लेकिन इनके पास एक बैक पेच आया वो वसीम अख्तर का है। देखते हैं कि आवाम के पास जब ये जाते हैं तो इस चीज़ को कैसे ये हल करेंगे। चलते हैं आगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 2 नंबर 3 नंबर के संगम में। नैरिंग गली ये कहलाती है, झंडा चौक इस मकाम का नाम है, जिसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि बल्दियाती इदारे हों, अवामी नुमाइंदे हों, यहाँ के मसाइल हल नहीं होते। यहीं के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भाईजान ये क्या इशूज़ हैं यहाँ पे। ये इशू बहुत पुराना है, ये गटर भरते रहते हैं और कभी बनते ही नहीं है। हर बंदे अपने हिसाब किताब में लगे हुए मामला हैं, आवाम को परेशानी है, लोगों को गड्ढे भी हो जाते हैं इसके अंदर, आगे पीछे आवाम भी गिर जाती है। तो अब जो इलेक्शन आ रहे हैं इंतखाबात 2024, तो क्या उम्मीद रखते हैं इस इंतखाबात से? अब सब अपने अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं, उम्मीद में लाजमी बात है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, सब अपने मर्जी को बनवाता है, कोई रोड बनवाता ही नहीं है। आधे आधे टुकड़े बने, आधे टुकड़े खा गए आगे आगे। तो इतने जो आपके अवामी नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होते रहे, उन अवामी नुमाइंदों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, अपने घर भरे हैं और आगे पीछे मंजनों में जो भी मामला हैं। तो अब अगर वो आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए तो क्या जवाब? तो हम कोई वोट नहीं देंगे, हम कोई वोट तो देना चाहिए ना, वोट नहीं देंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे नहीं? नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा, वोट भी देते हैं तो फिर भी ऐसे ही रहता है मामला। क्या कहते हैं अंकल? सर कितने सालों से ही वोट देते चले आ रहे हैं और ये सब कुछ आपके सामने, हमारे नुमाइंदे जितने भी हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं, उसका कोई हल नहीं है। इंतखाबात जीतने के बाद ये आपके दरमियान आते हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। तो इंतखाबात 2024 से क्या आपको उम्मीद है कि आपके मसाइल हल होंगे, कुछ तकदीर बदलेगी? सर 20 साल से 30 साल से हल नहीं हो रहे तो अब क्या हल होंगे? मसला सारा ये है कि हल करने वाले हल करते हैं, गवर्नमेंट के और जो हमारे नुमाइंदे जो जीते हैं वो हल करना चाहिए, लेकिन कोई मसले को मसाइल का हल नहीं है आपके सामने। सर एक वक्त था जब लियाकताबाद तमाम तहरीक का मुतहर्रिक होता था, वो हुकूमत के अगेंस्ट हो या इस्लामी तहरीक हो, ख़त्म नबूवत की तहरीक हो, एक इनकलाब लाना हो तो लोग लियाकताबाद का रुख करते थे। लेकिन अब ये क्या सूरत हाल है कि खुद लियाकताबाद के हालात जो है वो एक इनकलाब की इंतज़ार कर रहे हैं? सब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सर, सारे मामला आते हैं, हर पार्टी के मसाइल हैं, नुमाइंदे हैं, सब कुछ है, ये तो आप ही देख ही रहे हैं। तो क्या कहते हैं अंकल, ये मसाइल हल नहीं होते तो फिर इंतखाबात 2024 को कैसे देखते हैं? अच्छे नहीं देखते, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई काम नहीं हो रहा, गलियों में कचरे पड़े हुए हैं, हर गंदी गली में कचरा है, जमादार आते नहीं हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखी जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली नंबर 1, 2 और 3 के दरमियान में, यूसी 42 लियाकताबाद। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ खुद मुझे चलने के लिए भी इस गंदगी से गुजरना पड़ रहा है। इस इलाके की सूरत हाल 2-3 साल से ख़राब है और यहाँ के रहायशी क्या कहते हैं इस बारे में? यहाँ का कोई नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा नहीं आता, जो सूबाई कौमी के जो आते हैं बोर्ड लेकर चले आते हैं, मुँह नहीं दिखाते हैं, बस ये आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चल देते हैं कि कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, मगर आज तक कौन सी जमात इस वक्त आ रही है आपके पास? हमारे पास यहाँ पे आ रही है पीपल्स पार्टी भी आ रही है, मुत्तहिदा भी आ रही है, जमात इस्लामी भी है, जिनका होल्ड है इस वक्त इस इलाके के अंदर, किसी दूसरे का होल्ड नहीं है, मगर कोई काम करने पर ऐसा मन नहीं है। तो अब वो इंतखाबात आ रहे हैं 2024 के इंतखाबात, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? हमें कोई इनसे उम्मीदें नहीं है, ना ये अभी तक आएंगे, जब आएंगे तो फिर इनसे निपटेंगे कि कैसे निपटा करेंगे। क्या कहते हैं सर इस इलाके के बारे में? आपके सामने है सर, ये देखने क्या हाल तो है, अवामी नुमाइंदे जो आते हैं, छोटी सी दुकान है, इसका धंधा पानी भी सारा ख़त्म हो गया, घर को चलाना मुश्किल हो गई है, परेशानी हो गई है, जो आता है तस्वीरें खींच के जाते हैं, अपने आप को बना के जाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो
तो अब तो यहाँ पे तब्दीली आई है ना? क्या तब्दीली आई है? अब जमात इस्लामी यहाँ पे टाउन के पूरा है। भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, कोई भी नहीं आ रहा। या हम खुद सफाइयाँ कर रहे हैं डंडे से, कचरा हटाते अब रहते जो हैं। इंतखाबात आ रहे हैं, इंतखाबात 2024 से उम्मीद है कि आपकी तकदीर बदलेगी, मसाइल हल होंगे? इतने अरसे से हमारे बाप दादा देखते हुए चला रहे, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? तो लियाकताबाद तो एक पढ़े लिखों का शहर है, पढ़े लिखों का इलाका है, यहाँ से तो हमेशा इनकलाब आया है। आजकल नहीं हो रहा कुछ भी। क्या कह रहे भाई? ये इनकलाबी तो आया है और क्या आया है? देखिए ख़त्म नबूवत के इनकलाब हो, तो हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चले, वो सब लियाकताबाद से चली हैं। उर्दू चौक भी यहाँ पे, इसीलिए शोधा उर्दू चौक यहाँ पे मौजूद है, वो सिर्फ वही निशानी है ना वो इनकलाब की। तो फिर अब ये इलाका ऐसा क्यों हो गया? डाकू आ गए खाने के लिए, कुछ नहीं है, डाकू आए हुए खाने के लिए, अब कुछ तो नहीं वोट है। देंगे फिर इस बार? सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं देंगे। वोट देने का काम ही नहीं है इनको। क्यों अंकल? वोट तो कौमी फरीजा है। वो तो कौमी फरीदा, मगर ये वोट के लेने के काबिल हैं जो आज तक यहाँ पे आके मुंह भी नहीं दिखाते हैं। क्या कहते हैं सरकार आप? यही सरकार यही कहते हैं, देख लें आप स्कूल के बच्चों का आना है, नमाजियों का आना जाना परेशानी है, क्या कहेंगे इसके? आप बताएंगे हालात हैं यहाँ के कि आदमी को चलना दुश्वार हुआ है, किस तरह देखिए से ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, किसी ज़माने में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी थे, जनाब कंवर नवीद जमील भी यहाँ पे थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो ये लोग क्या मसाइल हल नहीं करते? नहीं, ये तो जब तो थे मसाइल हल, ये तो अभी हुए हैं ना मसाइल। ये देखिए क्या हाल करा हुआ है इलाके का, ये अभी बताएं। ये हाल किसकी वजह से है? ये हुकूमत की वजह से हुआ, भी किसकी वजह से हुआ है? जो यहाँ भी आवाम चली थी सारी, इन्हीं की वजह से हुआ है ना। ये ना बच्चों को लेके आ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इतनी हालत पूरी करी हुई है। बच्चों को ले लेके यहाँ पे हम गिर रहे हैं, किसी की सारे नाम की चीज़ ही नहीं है। अभी इलेक्शन हो जाएगा ना, अब तो आके खड़े आएंगे, इलेक्शन की नहीं तो है। अब इलेक्शन है, ये सब वोट मांगने आएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे हम। अभी इलेक्शन खड़े होंगे तो वोट लाने की नहीं आएंगे, लेने की नहीं कि आओ यहाँ पे आओ, हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। अब 2024 के इंतखाबात से क्या उम्मीद नहीं है आपको कि मसाइल भी हल हो उम्मीद जाएंगे, नहीं है, इंकलाब कुछ हो भी नहीं जाएगा? होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे ये हैं, कुछ भी नहीं होगा, ये सब ऐसे के थाले ले आएंगे। लेकिन ये इलाका तो चेंज हो चुका है ना, यहाँ तो इनकलाब आ चुका है। यहाँ तो जो अब यहाँ पहले एमक्यू होती थी, अब यहाँ पे जमात इस्लामी है। नहीं, जमात इस्लामी है, एमक्यू में हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे पीटीआई वाले, कोई भी हो, लेकिन हालत देख रहे हैं यहाँ की। ये कोई सी भी हुकूमत हो, लेकिन यहाँ की हालत देख रहे हैं क्या हो रही है, और ये ऐसी ही रहेगी। इलेक्शन होगा, ये सफाई जाएगी, दूसरे दिन आए तो फिर आप यहाँ की दोबारा इंटरव्यू में आपको दूंगी। मेरी बहन, लियाकताबाद एक तारीखी इलाका है, लेकिन वो गंदगी में ना शामिल हो चुका है। अब ये देख रहे ना, अब यही अब यही रहेगा ये लियाकताबाद, अब चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक करेंगे अब, ये उसके बाद फिर यही पोजीशन होगी, वरना मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। मैं इसी जगह पर आपको इंटरव्यू दूंगी, इसी नाले के अंदर ही खड़े हो गए। पहले नाला था वो, अब हो गया नाला ये लियाकताबाद 3 नंबर नाला, अब ये 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर, अब ये एक शामिल हो गया नाले के अंदर। तो लियाकताबाद के हालात ऐसे हैं कि यहाँ के वोटर्स नाराज़ हैं, यहाँ के लोग नाराज़ हैं, और वो ये कहते हैं कि इंतखाबात के बाद भी यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले हम चलते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राव वहीद की जानिब, जिसको पीपल्स पार्टी ने NA 249 से टिकट दिया है, और उनका दावा यह है कि इस बार बिलावल भुट्टो की विज़न के मुताबिक वो खिदमत करेंगे। देखते हैं उनका विज़न क्या है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजाहिद ग्राउंड चावला मार्केट पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वो यहाँ पे मौजूद हैं। और राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राव वहीद साहब, यहाँ इस वक्त आप? मैं राब्ता मुहिम के हवाले से निकला हुआ हूँ और लोगों से राब्ते कर रहा हूँ यहाँ पे, और इलेक्शन की मुहिम, मेरी राब्ता मुहिम चल रही है एक तरीके से ना, तो लोगों से मिलना चल रहा है। तैयारी है आपकी, क्या मंशूर है, जिस बुनियाद पर आप वोट मांगेंगे? चूँकि नाजाबाद NA 249 में है ये इलाका, और NA 249 का एक ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि यहाँ से MQM जीतती रही है। जी जी जी, नहीं इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं राब्ता मुहिम जो मेरी चल रही है, मैं लोगों के डोर टू डोर जा भी रहा हूँ, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। इस वक्त लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, तो बात यह है कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले जो 5 साल हमारे पास गुजरे हैं वो ऐसे गुजरे हैं कि जिसकी वजह से जो है ना हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए, हमारे कोई काम नहीं हुए पिछले दौर के अंदर। वो भले ही बल्दियात हो, वो भले ही MP MN हो, तो किसी ने भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं किए, तो लोग बहुत परेशान हैं। सेवरेज का निज़ाम इंतहा से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, और पानी का मसला है वो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपका ये काम करा देते हैं। तो पीपल्स पार्टी से रब्ता करने पर आपने बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद किया? जी, वो एतमाद इस सूरत में किया कि जो काम हमने यहाँ करवाए, उन्हें कहे, उन्होंने ये डस्टबिन भी ख़त्म करा दी जो 50 साल से यहाँ मौजूद थी और कोई भी इसको ख़त्म नहीं कर रहा था, तो ये भी हमारी ख़त्म हुई। ये मुजाहिद ग्राउंड है सामने, अगर आप दिखाएंगे तो इसके ऊपर 2008 से मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर का कब्ज़ा रहा है, और यहाँ के जो लोग थे वो उसमें शामिल थे। ये हमने खाली कराया, कब्ज़ा भी खाली कराया, उसके बाद हमने इसको बिल्कुल क्लियर कराया
इसका ट्रैक क्लियर किया, इसकी लाइटें ऑन की, आज बच्चे यहाँ खेल सकते हैं इस ग्राउंड के अंदर। और ये भी मुझे अच्छा, ये जो मखसूस इलाके की आप बात कर रहे हैं ना, NH 249 तो बहुत बड़ा है, लोगों को कैसे अभी तक राग़िब करेंगे, किस मंशूर पे बात करेंगे, कैसे वो आपको वोट दें? देखिए मैं एक और तो क्यों दें? देखिए बात ये है कि मंशूर जब हम किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, वो कोई भी हो, वो MKM हो, वो जमात हो, जब हम वोट दे देते हैं तो वो हमारा अवामी नुमाइंदा हो जाता है। उसके बाद अगर हम उससे ये सुने कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो बात ये है कि अगर वो दोबारा इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं इलेक्शन में, तो फिर इख्तियार तो उनके पास अगले 5 साल भी नहीं होगा, तो हम फिर अगले 5 साल फिर ज़ीरो हो जाएंगे। तो बेहतर है, अच्छा फिर वो जब जीतते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? सूबाई तौर पर जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, तो वो पीपल्स पार्टी के पास ही जाते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि लोगों ने मुझे कहा कि वहीद भाई आप आगे हो जाएं। जब मुझे ऑफ़र हुई पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने की, तो लोगों ने मुझे कहा वहीद भाई अच्छे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरा अपना बिज़नेस है, मैं कारोबार करता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है सियासत की। लेकिन सियासत में सिर्फ लोगों ने मुझे इसलिए कहा, मेरे अहले इलाका ने, लोगों ने, कि आप बहुत अच्छे काम करते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, तो वहीद भाई आप इसलिए आगे आ जाएं कि पीपल्स पार्टी से जो काम आपने कराए हैं ना, तो हमें उम्मीद है कि आगे भी हम पीपल्स पार्टी से ही काम करा सकते हैं, क्योंकि जिनको हम वोट देते हैं वो भी यहीं जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े सराफा मार्केट लियाकताबाद में। इस मार्केट की खुसूसियत ये है कि जब ये सोने के रेट देते हैं तो पूरा पाकिस्तान उसको फॉलो करता है। इस मार्केट के अपने मसाइल हैं, अपने इश्यूज़ हैं। ये मसाइल अवामी नुमाइंदे किस हद तक हल करने में कामयाब हुए हैं और इलेक्शन 2024 को ख़ुद मार्केट वाले कैसे देखते हैं, ये हम यहीं के दुकानदार के ज़बानी जानते हैं। भाई साहब, इलेक्शन 2024 आ रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या मसाइल हल होंगे, कोई इनकलाब आएगा, कोई अच्छी खबरें आएंगी? भाई उम्मीद तो रखते हैं कि इनकलाब आना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई इनकलाब नहीं आया कराची के अंदर। अगर इनकलाब आएगा तो कराची के अवामों के हमारे मसाइल हल होंगे। जैसे आपने देखा, एक दौर था मुस्तफ़ा कमाल साहब का, उस टाइम पर कराची में एक बढ़ चढ़कर काम किया गया, लेकिन जो भी काम उस टाइम पे किया गया था, आज वो काम बिल्कुल सिफाए हस्ती से मिट चुका है, काम कहीं नज़र ही नहीं आता। तो 2024 के इंतखाबात से कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है। तो वोट तो कास्ट करेंगे ना, वोट तो देंगे। देखेंगे, अभी तो कराची में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। अभी हम सोचने पे मजबूर हैं कि आया कि वोट किसको दें। किसी को तो देना होगा ना। जब अभी देखें ना, अभी जब देखेंगे सामने, वोट पे कौमी फरीज़ा है ना, और वोट का इस्तेमाल ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन लोग अवाम में आएंगे तो पता चलेगा ना कि कौन किस काबिल है, आया किस हद तक काम कर सकता है कराची के लिए। जब तक लोग अवाम में ही नहीं पहुँचेंगे, यहाँ तक हमारे बीच नहीं खड़े होंगे, हमसे हमारे मसाइल नहीं हल करने का पूछेंगे, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। ये तजारती हल्का है लियाकताबाद, एक पूरा सेंट्रल आप देखें तबाह और बर्बाद पड़ा हुआ है। जब इलेक्शन का एक सिलसिला शुरू होता है तो ये हमारी एक रिवायत रही है कि बस फटाफट कोई ना कोई एक मिठाई की दुकान खुल जाती है और लोगों को जो है आसरे मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाता है। इलेक्शन के ऐलान के से 2-3 महीने पहले दिखाया जाए कि काम हो रहा है, लेकिन देखें आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं होते हैं, और इस शहर का हाल आप देख लें और इस इलाके का हाल आप देख लें कि किस तरीके से स्ट्रक्चर तबाह है हमारे शहर का, हमारे इलाके का। देखिए, जिस वक्त नेमतुल्लाह साहब थे, ख़ुसूसी तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उन्होंने बड़ा काम किया। हम इदारों को मजबूत करने की कोशिश नहीं करते। जब नीयत आपकी साफ़ होगी, नीयत बेहतर होगी, तो अच्छे की उम्मीद पे 2024 में वोट तो कास्ट करेंगे। देखिए, आज तक अच्छे की उम्मीद पे ही करते आ रहे हैं और वोट बिल्कुल कास्ट करेंगे और मुकम्मल तौर पे सोच समझ के वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं हमारे कारोबार हैं। तो सारी जो भी सूरत हाल है उसको हम देखेंगे और परखेंगे कि गुज़िश्ता ख़ुसूसी तौर पे 5 साल में किस पार्टी ने किस तरीके से आवाम के लिए अपने किरदार को अदा किया है। सीनियर सिटीजन मौजूद है। सर, क्या कहते हैं, नाज़ाबाद के मसाइल हल होंगे? ना आज तक नहीं हुए, ना होंगे। एक नवाज शरीफ को लाओ, बेकार दौलत खर्च करने से किसी को ला के बिठाओ, जान छोड़ाओ। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ आएगा? पक्का है ही, वो लाए उसी इसलिए वो तो आएगा, और कौन आएगा। अच्छा, जो अवामी नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होते हैं तो वो वापस आते हैं आपके हालात जानने के लिए? नहीं, हमें तो आज तक सूबाई वाले की तो शक्ल ही नहीं देखी है। तो अब 2024 के इंतखाबात को कैसे देखते हैं? इलेक्शन हो ही नहीं रहा, तो देखेंगे कैसे। इलेक्शन तो होंगे सर। नहीं, इलेक्शन नहीं होते, नहीं होंगे। वो आए जो सस्ताई करे, ये जो महंगाई वाले हैं, इनका क्या फ़ायदा है? इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? अच्छा, वो आए जो ये चीज़ें सस्ती करे, जो हम रोटी तो खाएं, हम लोग किरायों पर रहते हैं, हम किराए पे तो भरे, हमारे जिनके यहाँ एक कमाने वाला वो कहाँ जाएंगे?
जब ये सब चीज़ें ही कम नहीं हो रही, हमें ना नवाज शरीफ से, ना इमरान खान से, ना जरदारी से, वो आए जो महंगाई कम करे बस। सर इंतखाबात 2024 से क्या मसाइल हल हो सकते हैं? कभी भी नहीं होंगे। तो क्या हल है इसका? इसका हल क्या है? ये गरीब कहाँ जाएंगे ये बताओ, जो इतनी महंगाई करी हुई है। ठेला लगाते हैं, ठेले वाले को भगा देते, अब वो अपने बच्चों की रोज़ी भी नहीं कमा सकता है, उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। ये जो लोग आते हैं वोट मांगते हैं, क्या मसाइल हल करते हैं ये? बस भाई, बस जो भी हुकूमत आई है उसने तो किसी ने अच्छा नहीं सोचा, सबने बुरा ही सोचा है। तो वोट का इस्तेमाल तो करेंगे ना? वोट तो देते ही देते हैं, लाजमी बात है। हम लोग किसको देते हैं? जिसको दिल चाहेगा उसको देंगे। सर आप तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है वोट जरूर कास्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, सारे वोट ही वोट है सर। तो वोट कास्ट करने के वक्त कुछ सोचते हैं, जहन में कुछ होता है कि क्या सोचना है, बस डब्बा लगाना, डाल देना जिसको दिल कर। तो इस तरह से तो ये शहर नहीं बदलेगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे, नाजाबाद के मसाइल हल नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट हुकूमत चाहेगी वही होगा। वोट तो कौमी अमानत है और सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए ना। वोट के बाद क्या होता है? सब कुछ वही होता है आपके सामने। तो वोट के बाद कोई नहीं आता आपके पास? कौन आता है बताएं, कौन आ रहा है? तमाम के तमाम बेदीन और खुद गर्ज लोग हैं, सबसे बड़े यहूदियों के गुलाम। जो वही चेहरे आ रहे हैं जो पहले चोर डाकू हम कहते थे, वही चोर डाकू फिर आ रहे हैं। अगर इसमें कोई तब्दीली है तो आप बतला दें। सर तब्दीली तो 2018 में आई थी, तो क्या मसाइल हल हुए? नहीं तब्दीली, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़े हमें शऊर आया कि ये चोर है, ये डाकू है, ये शरीफ आदमी है, बस ये शऊर आया। वो अब उसे कैद कर दिया, कोई बात नहीं, वो अकेला है और ये सब के सब है। इनमें बड़े बड़े दीनदार भी, नाम के दीनदार, उन्हीं के वालिद साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भुट्टो को भी रोक दिया था। और इसलिए बाकी ये कि करना वही है जो अल्लाह ने चाहना है। ये 100% है कि ये यहूदियों के गुलाम है, जो लाने वाले भी। 2024 में मसाइल हल होंगे? 2024 के इंतखाबात अल्लाह चाहेगा तो होंगे, वरना नहीं होंगे। अच्छा, अल्लाह चाहेगा वोट डालने तो जाएंगे ना? नहीं, अल्लाह चाहेगा कि ये नेक बन जाए, पर हम सब में कौन है, कितने हैं जो अल्लाह के हुक्म मुताबिक हैं। अच्छा, वोट तो डालेंगे ना? वोट इंशाल्लाह डालेंगे और इमरान खान को डालेंगे। वो आप जिसको मर्जी डालें, लेकिन वोट आपको डालना है, ये जो कि कौमी फरीजा है। हाँ, कौमी फरीजा तो और भी बहुत कुछ है। असल देखें ना, अगर आप कौमी फरीजा, तो जो कुरान और हदीस की बात है वो फरीजा नहीं है, ये कौमी फरीजा। बदबख्त कौम है, बदबख्त फरीजा है, और लेने वाले भी देने वाले सब है। जो ईमानदारी की बात है, मेरी बात को काटने नहीं, बिल्कुल आप वोट डालें और ये आपका बुनियादी हक है। आपकी बात बिल्कुल सही। कोशिश ये है कि कोई दीनदार आ जाए जो गरीबों को देख ले। अब ये हाल आपके सामने क्या हाल है, गुजरने का रास्ता नहीं है, पानी का, ये पापोश चले जाएं, आपको पता लग जाएगा क्या हालात हैं क्या नहीं। और ये करने वाले, जो इलेक्शन हो रहा है ना, तो वो जब रोड बना मेन रोड पर आधा इंच माल डाला है। नाज़िमाबाद के मसाइल तो सबसे पहले ये रोड के मसाइल हैं, उसके बाद फिर जो है वो पानी के मामलात हैं, बिजली के मामलात में। एक मसला हो तो बताएं। ये अवामी नुमाइंदे आपके तवक़्क़ुआत पर पूरा उतरते हैं? बस आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जाते हैं, बस फिर वो बहस सिर्फ एक वीडियो ही रह जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। तो इस बार वोट के लिए क्या प्लान किया है? इस बार वोट के लिए तो देखेंगे कि आया किस किस को लेकर आ रहे हैं। आजकल तो वो चल रही है ना, वोटिंग तो होनी, सिलेक्शन चल रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर आपको वोट डालना हो तो अपने नुमाइंदे में किन खुसूसियात को तलाश करते हैं? भाई देखें, अभी तक तो जो हमने देखा है वो सिलेक्शन ही हुई है, वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चूँकि हक बनता है तो डालना ज़रूरी है, तो ये कि फिर हम JUI को डालेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 249 के इलाके जो 249 में शामिल है, गुलबहार लियाकत चौक पर। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या गुलबहार के मसाइल क्या हैं और क्या ये इंतखाबात 2024 के लिए तैयार हैं। हमारे साथ यहीं के एक शहरी मौजूद है। सर, यहाँ के मसाइल क्या हैं, क्या हल होते हैं मसाइल? यहाँ के तो मसाइल जब से पाकिस्तान बना सारे मसाइल ही मसाइल हैं, हल तो होते ही नहीं है। तो इंतखाबात 2024 के लिए तैयार हैं? 2024 के लिए तैयार है, तराजू पे ठप्पे लगाने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, जिसको मर्जी आप वोट दें, लेकिन क्या मसाइल हल होते हैं? मसाइल जमात इस्लामी थोड़े बहुत हल कर लेती है। नेमतुल्लाह जब नाज़िम बने थे कराची, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ मसाइल हल किए थे। वो तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी कर लिया था। थोड़ा बहुत किया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का जो तासुब की बुनियाद पे काम था। अच्छा, नेमतुल्लाह ने तासुब की बुनियाद पे काम नहीं किया था। उन्होंने जितने पाकिस्तानी हैं हर इलाके में उन्होंने एक खिदमत की। मुस्तफ़ा कमाल ने जो काम किया अपने हलकों में अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन जो अपोजिशन थी उन हलकों में उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो वोट के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। पोलिंग स्टेशन जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। जमहूरियत पे यकीन है? बिल्कुल यकीन है। बिल्कुल यही चीज़ चाहिए कि जमहूरियत पे यकीन है, वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। तो मसाइल हल क्यों नहीं होते हैं? ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान किसको अपना लीडर चुनना चाहता है। अच्छा, अब मैं आपके पास वोट लेने आऊँगा या नुमाइंदा आया, आप उसमें क्या खूबियाँ तलाश करते हैं?
सबसे पहले तो इंसान ये देखते हैं कि इंसान जो लीडर हमारा बनेगा, वोट लेने वाला है, वो क्या है, हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस चीज़ को मायने आगे रख सकता है या नहीं रख सकता। मसाइल क्या है गुलबहार के? यहाँ सबसे बेहतर तो यह है कि गैस आ जाए तो बेहतर है। गैस आ जाए तो बेहतर है। ठीक है। एक और साहब यहाँ मौजूद है। सर, गुलबहार के मसाइल हैं क्या? गुलबहार का मसाइल जो है ना, बल्दियाती मसाइल बहुत है यहाँ पे। नाले भरे हुए हैं, गंदगी है, बहुत गंदगी है। तो अवामी नुमाइंदे क्या करते हैं फिर? अवामी नुमाइंदे अब आए हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू किया है इन लोगों ने काम, ये नहीं कि नहीं करा। जो MNA MPs मुंतखब होते हैं, हाँ। उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे तो यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे पुराने मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस पर तवज्जो दें ज़्यादातर, बेरोज़गारी और महंगाई। तो 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है भाई। वोट डालेंगे? जी डालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। वोट डालेंगे, इंतखाबात के लिए तैयार हैं, और यही एक क्वालिटी होनी चाहिए हर एक के अंदर। कहाँ रहते हो? मैं पुराना गोलीमार में। वोट के लिए तैयार हो? वोट के लिए तैयार है। किसको वोट दें आप ये भी तो बताओ। हम लोग जितनी पुरानी शक्लें आई हैं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हम जितने भी नौजवान हैं सब बेरोजगार हैं। तो आप अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करो ना यार। हम कितनी दफ़ा, हम 70 साल से इन्हीं को देख रहे हैं। ये कभी किसी शक्ल में आते हैं, कभी किसी शक्ल में आते हैं। इस बार चेंज की तब्दीली है? कुछ नहीं तब्दीली, सब वही है। सिर्फ हमें ये सब हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। मसाइल हल हो गए आप लोगों के? हल कर दे, आपकी मेहरबानी होगी। तो कैसे हल होंगे? पहले महंगाई तो खत्म करे थी, महंगाई बढ़ाई है। महंगाई खत्म करे, वोट भी डाल देंगे। ये अवामी नुमाइंदे वोट लेने के बाद आप लोगों के पास आते हैं दोबारा? नहीं आते। पूछते भी नहीं है। पूछते भी नहीं है। कोई भूखा मर आएगा, रोटी खाई नहीं खाई, वोट लेने होते दरवाजे पे आ जाते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो। नजर आते हैं बेटा लोग? नहीं, वोट लेने के बाद पूरे साल गायब हो जाते हैं। महंगाई इतनी है, ना ही बिजली है, ना ही गैस है, ना ही पानी है, कुछ भी नहीं। और बिल इतने भर भर के भेज देते हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? बिल भरेगा या खाएगा? बिल्कुल। आपने देखा कि गुलबहार के लोग भी, यानी कि NA 249 के भी मसाइल वही हैं जो पूरी कराची के मसाइल हैं। पानी, बिजली, गैस यहाँ कुछ भी नहीं है। जबकि ये बात बड़ी खुश आइंद है जमहूरियत के लिए कि मसाइल के बावजूद यहाँ के वोटर्स वोट डालने के लिए जो है तैयार हैं। वो कहते हैं मसाइल हल होंगे, लेकिन वोट डालना कौमी फरीज़ा है और वोट डालने के लिए ज़रूर जाएंगे। अब देखना यह है कि वो सियासी जमातें जो इनके दरमियान आ रही हैं, जो इनसे वोट मांग रही हैं, वो वोट लेने के बाद क्या लाएअमल तय करती हैं इनके मसाइल को हल करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त NA 249 से अगले प्रोग्राम तक के लिए, और आप देखते रहिए हल्का नामा। अल्लाह हाफिज़।